हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 5 इंग्लिश की यूनिट 3 की पोएम माय शैडो इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। I have a little shadow that goes in and out with me, and what can be the use of him is more than I can see. He is very, very like me from the heels up to the head, and I see him jump before me when I jump into my bed. इस पोएम में एक चाइल्ड की मनस्थिति के बारे में बताया गया है। वो अपनी परछाई यानी अपनी जब शेडो देखता है तो उसके मन में क्या विचार आता है, यही इस पोएम में बताया गया है। वो कहता है कि मेरी एक लिटिल शेडो है, जब वो मेरे साथ ही चलती है इन और आउट, जब मैं अंदर बाहर कहीं भी जाता हूँ तो मेरे साथ साथ चलती है। और उसका उपयोग मेरे लिए क्या है? इसका उपयोग यही है कि उसको मैं देख सकता हूँ। और he is very very like you, बिल्कुल मेरी ही तरह है। हील से लेकर तो हेड तक, मतलब एडी से लेकर तो चोटी तक। एंड आई सी हिम जंप, और जब मैं पलंग के ऊपर बेड के ऊपर जंप करता हूँ तो वह मुझसे पहले ही बेड पर जंप कर लेती है। नेक्स्ट स्टेंजा। The funniest thing about him is the way he likes to grow. सबसे मजेदार बात तो यह है कि जब मैं उसको ग्रो होते हुए देखता हूँ, बड़ा होते हुए देखता हूँ, तो मुझे बहुत ही अजीब सी स्थितियों का सामना करना पड़ता है। Not at all like proper children, which is always very slow. सामान्यतः हम बच्चों को देखते हैं तो वो धीरे धीरे ग्रोथ होती है, वो धीरे धीरे बढ़ते हैं कि पहले कोई बच्चा 1 ईयर का होता है, फिर 2 ईयर का होता है, फिर धीरे धीरे उसकी हाइट बढ़ती है। इस प्रकार से उसकी हेल्थ एंड पर्सनालिटी बनती है। Not at all like proper children, which is always very slow, for he sometimes shoots up taller like an India rubber ball. परंतु कभी कभी जो मेरी परछाई है, जो मेरी शेडो है, एकदम से लंबी हो जाती है। किस प्रकार से? इंडिया रबर बॉल। यहाँ पर इंडिया रबर बॉल से मतलब है अ बॉल दैट कैन बाउंस वेरी हाई। जब हम बॉल को थ्रो करते हैं, फेंकते हैं, तो बाउंस होकर के एकदम ऊपर की ओर चली जाती है। तो मेरी परछाई जो शेडो है, यहाँ पर वो बच्चा कह रहा है कि यहाँ पर जो मेरी परछाई है वो इंडिया रबर बाल की तरह एकदम बाउंस होकर एकदम टॉल हो जाती है। एंड ही समटाइम्स गेट्स सो लिटिल दैट, कभी कभी इतनी छोटी हो जाती है, there's none of him at all, पता ही नहीं चलता कि मेरी शेडो है, मेरी परछाई कभी थी भी या नहीं थी, कि उसका न हील दिखती है ना उसका हेड दिखता है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेंजा की ओर। One morning very early before the sun I was up. अब एक दिन क्या हुआ, मैं बहुत जल्दी उठ गया, सनराइज भी नहीं हुआ था, मतलब सूरज भी नहीं उदय हुआ था। I rose and found the shining dew on every buttercup. वो कहता है कि मैं अपने बगीचे में गया, गार्डन में गया पास के, तो वहां मैंने देखा कि वहां पर बटरकप से मतलब है अ येलो फ्लावर, एक येलो कलर का फ्लावर होता है, उसे बटरकप कहा गया है इस पोएम में। राइस का सेकंड फॉर्म है रोज एंड फाइंड का सेकंड फॉर्म है फाउंड। कि मैं उठा और मैंने पाया कि शाइनिंग ओस, चमकती है ओस की बूंदे, ड्यू मींस ओस की बूंदे हर बटरकप पर थी। But my lazy little shadow, like an errant sleepy hat, had stayed at home behind me and was fast asleep in bed. परंतु मैंने पाया कि जो मेरी शेडो थी वो लेजी, मुझे ऐसा लग रहा था, प्रतीत हो रहा था कि वो आलसी हो गई थी। But my lazy little shadow, like an errant sleepy head, errant sleepy head मतलब बहुत ही बुरी तरीके से उसे नींद आ रही थी और बिल्कुल भी कंप्लीटली इनअटेंटिव थी। वो उसे बिल्कुल भी ध्यान नहीं था कि मैं बाहर चला गया तो वो मेरे साथ चलती, लेकिन नहीं, वो तो आलसी बच्चे की तरह बिस्तर में ही पड़ी हुई थी। हेड स्टेट घर में ही थी, हेड स्टेट एट होम ने घर में ही रह गई थी, रुकी हुई थी मेरे पीछे बिहाइंड मी एंड वाज फास्ट अस्लीप इन बेड, और बिस्तर में गहरी नींद में सोई हुई थी। तो मजा आया ना इस पोएम को, इस पोएम के बारे में जानकर। इसे लिखा है रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन ने। तो चलिए अब देख लेते हैं न्यू वर्ड्स। इंडिया रबर बॉल,
इट मीन्स अ बॉल दैट कैन बाउंस वेरी हाई, एक ऐसी बॉल जो बहुत ऊंचा टप्पा दिखाकर गिरती है तो बहुत ऊंचे जाती है। बटर कप, एक प्रकार का येलो फ्लावर होता है, उसे बटर कप कहा गया है। नेक्स्ट है एरेंट, एरेंट मीन्स बैड, बुरा। नेक्स्ट है एरेंट स्लीपी हेड, इसका मतलब कंप्लीटली इनअटेंटिव, मतलब उसे किसी भी चीज का ध्यान नहीं देता, उसे कहते हैं एरेंट स्लीपी हेड। चलिए अब देखते हैं, क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन 1 है, हु डू यू थिंक योर शैडो लुक्स लाइक? तुम क्या समझते हो कि तुम्हारी जो शेडो है, परछाई, किसकी तरह दिखती है? तो इसका आंसर होगा माई शेडो लुक्स लाइक मी, मेरी शेडो बिल्कुल ही मेरी ही तरह दिखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू यू थिंक योर शेडो जम्प्स इनटू बेड बिफोर यू कैन? व्हेन आई स्टैंड नियर बेड माई शेडो फॉल्स ऑन बेड, सो इट सीम्स शेडो जम्प्स इनटू बेड बिफोर मी। जब मैं खड़ा होता हूँ बेड के पास तो मुझे लगता है कि जो मेरी शेडो है वो बिस्तर पर पड़ रही है, और जब मैं जंप करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरी शेडो मुझसे पहले ही जंप करके बेड में चली गई है। क्वेश्चन 3, व्हाट टाइम ऑफ द डे डू यू थिंक इट इज व्हेन योर शेडो इज द टॉलेस्ट? व्हाई? मॉर्निंग टाइम में जो अपनी शेडो होती है वो बहुत ही टॉलेस्ट होती है, तो इसका आंसर होगा our shadow is the tallest in the morning. Why? It is because the sun rays are slanting at the time of sunrise. Sunrise यानी सूर्योदय के वक्त जो सूर्य की किरणें होती है वो तिरछी होती है, स्लांटिंग होती है, इसीलिए जो शेडो होती है वो बहुत लंबी दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द लाइन्स फ्रॉम द पोएम and answer the following. He is very very like me from the heels up to the head. जैसा कि हमने पोएम में समझा था, इसमें क्वेश्चंस है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Who does he refer to? According to the poet, he refers to the shadow. वो ही किसे कह रहा है? शेडो यानी अपनी परछाई को कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who does me refer to? मी किसे कहा गया है? Me refers to the speaker of the poem. जो इस पोएम के बारे में बता रहा है उसे ही कहा गया है me. Next question 3. Why are he and me alike? He and me are alike because he is the shadow of me. जो है he है वो shadow ही है me की. So write these questions and answers. इन प्रश्नों को लिख लीजिए और इनके उत्तर को भी लिख लीजिए। Hopefully you have understood the Hindi explanation of this poem My Shadow. तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Till then keep studying and keep learning.